चीन की बात हुई नहीं और चीन से बात भी हो गई। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया। विदेश नीति की अपनी चाल होती है, लेकिन जब आप विदेश नीति को चौपाल का सब्जेक्ट बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, गोदी चैनलों से पीआर करवाएंगे कि विदेश में भारत का नाम हो रहा है, तो पब्लिक को बता दीजिए चीन के साथ कैसा काम हो रहा है। फोटो उत्पादन और बहस उत्पादन, इन दोनों उत्पादनों में मोदी सरकार का जवाब नहीं। ऐसा नहीं है कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा का फोटो उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जब कभी चीन के राष्ट्रपति को झूला झूलाकर फोटो का उत्पादन हुआ था और बहसोत्पादन। रिजल्ट का पता नहीं चलता, लेकिन फोटो तो इतना आ जाता है कि उसी से बहस बढ़ जाती है। भारत ने दिखा दिया, ट्रंप को मिला लिया चीन से हाथ टाइप की सस्ती चवन्नी हेडलाइनों ने भी गोदी चैनलों पर ठुमका नहीं लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोटो तो खिंचाए, मगर छपवाया उस तरह से नहीं जैसे पहले छपा करता था। इन तस्वीरों का टोन सरकारी और बहुत ही औपचारिक सा लगा। ट्रंप के कारण भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव यह आया है कि बड़े बड़े दावे कुछ दिनों से बंद हो गए हैं। सुपर पावर बनने का ड्रामा बंद हो गया है। कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। अब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा कि किसी भी विदेश नीति में होना चाहिए। बातचीत, संयम, धीरज, धीरे धीरे बातचीत। कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह लगने लगे हैं, जिनकी चुप्पी का सरेआम मजाक उड़ाया करते थे। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया? पिछले साल कजान ब्रिक्स सम्मेलन में तय हुआ कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों की सेनाएं कुछ जगहों पर कुछ कदम पीछे हट जाएंगी। 21 अगस्त 2025 की सेना के एक अनाम अधिकारी का बयान है कि भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत सजग रहना होगा। जिस तरह से चीन ने सड़कों का जाल बिछाया है, वो पीछे हटकर बहुत तेजी से वापस आ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि दोनों देश सिर्फ डी-एस्केलेशन पर बात करने के लिए राजी हुए हैं। अभी भी सीमा पर दोनों सेनाओं की टुकड़ियां फॉरवर्ड डिप्लॉय में तैनात हैं। तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर कुछ तो बदला नहीं। 2020 से गलवान घाटी में टकराव के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे भी होती रहेगी। वक्त लगता है तो लगाना 5 साल, जिसके बारे में मोदी सरकार के विदेश मंत्री पब्लिक में बात ही नहीं कर पाते, ना गोदी मीडिया उनसे पूछ पाता है। कुछ तो बात है कि चीन भारत की विदेश नीति को अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस किसी देश के हवाई अड्डे पर उतरते हैं, वहां भारतीयों को बुलाकर स्वागत करवाया जाता है, ताकि पेट से भूखी हिंदी प्रदेश की जनता अपना मन इस बात से भर सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में भारत का नाम कर दिया है। भारत की विदेश नीति हवाई अड्डे पर स्वागत के वीडियो बनाने की नीति बनकर रह गई है। ज्यादा पुरानी बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का जिक्र किस संदर्भ में आया? चीन ने पाकिस्तान की मदद की या नहीं? भारत के खिलाफ लड़ रहा था या नहीं? यह बात सूत्रों ने नहीं, बल्कि भारतीय सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान के साथ अगर भारत दुबई में क्रिकेट मैच खेल सकता है, तो पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन से बात क्यों नहीं कर सकता है? यही कह देते। छोटी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र हमने तो नहीं किया,
प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बता दे वही कि किस देश में छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति बनती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। भी देश के साथ रिश्ते अच्छे हों, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन मोदी सरकार को बताना चाहिए कि चीन के साथ क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। या दोस्ती है या पुराने दोस्त का दिल जलाने के लिए भुला दिए गए दोस्त से हाथ मिलाया जा रहा है। अचानक से चीन की याद क्यों आई? जून में राजनाथ सिंह एससीओ सम्मेलन के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से मिलते हैं। जुलाई के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के कार्यक्रम में चीन जाते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। इनकी वजह से बदल गया। ट्रंप से बात नहीं बनी तो चीन, चीन से बात नहीं बनी तो ट्रंप। भारत की विदेश नीति है या ड्रम, वही ड्रम जो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बजाया जाता है। याद रखना चाहिए, ट्रंप ने चीन से मोर्चा नहीं खोला, ना लोहा लिया है। एक बार धमकाया जरूर, लेकिन चीन ने ऐसा पलटकर जवाब दिया कि ट्रंप साहब चुप हो गए। ट्रंप ने चीन को अपने से दूर नहीं किया, लेकिन ट्रंप के कारण भारत चीन के नजदीक जा रहा है। चीन ने ट्रंप के बयानों का सामने से जवाब देने की नीति अपनाई, हिम्मत दिखाई। भारत ट्रंप का बयान आते ही चुप्पी साध लेने की नीति पर चलने लगता है। भारत ने एक दलील दी प्रेस रिलीज में कि चीन भी तो रूस से तेल खरीदता है, उस पर तो आपने जुर्माना नहीं लगाया। तो इसका जवाब स्कॉट बेसेंट ने दे दिया। कहा कि चीन रूस से तेल खरीदता रहा है। 2022 के पहले चीन 13% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था, इस समय 16% खरीद रहा है। भारत ने तो पहले रूस से तेल नहीं खरीदा, बहुत कम खरीदा, 1% तेल ही रूस से लिया, लेकिन इस समय 42% तेल खरीद रहा है और खरीदकर इसे बेच रहा है। भारत में कुछ अमीर परिवार हैं, उन्हें बहुत फायदा हुआ। ये अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं। कहते हैं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदकर जो मुनाफा कमाया है वो मंजूर नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण भारत को करीब 1,37,000 करोड़ का फायदा हुआ। सरकार भी नहीं बताती कि ये कौन से अमीर परिवार हैं जिनके मुनाफे की बात अमेरिका से हो रही है। करते रहिए बहस कि किस परिवार को अरबों का फायदा हुआ। आपको तो बताया गया कि अपनी जनता के फायदे के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन आपको फायदा मिला क्या? दिवाली आएगी तो कहेंगे चीन के प्रोडक्ट का विरोध करना है, फिर चुपचाप चीन से आयात करने लग जाते हैं। दरअसल भारत एक चीज का उत्पादन किसी भी देश से ज्यादा करने लगा है। पूछिए किस चीज का? झूठ का। सोच कर देखिए, क्या झूठ का निर्यात किया जा सकता है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।